हाय गाइस, ये वीडियो ना सीएसएस के ऊपर होने वाला है, पूरा इंट्रोडक्शन का। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए बिकॉज मैं इसमें सारा आपको पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ सीएसएस के, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। तो देखो, सबसे पहले सीएसएस क्या है। सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट है और इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, कौन से भी वेब पेजेस होगा, मतलब हमने अगर HTML में, जावा में, जावास्क्रिप्ट में, किसमें भी हमने कौन सा वेब पेजेस पे कुछ भी डिस्प्ले किया, तो हम उस पर मदद से सीएसएस की मदद से उसको टेक्स्ट डेकोरेशन और उसको कलरिंग कर सकते हैं। तो यही सीएसएस का यूज है। तो देखो, सबसे पहले मीनिंग, कास्केडिंग स्टाइल शीट सीएसएस का मीनिंग है और इसका इंट्रोडक्शन। सीएसएस इज यूज्ड टू द लैंग्वेज टू द वेब पेजेस। देखो, सीएसएस क्या, इसका यूज क्या करे, स्टाइलिंग के लिए, वेब पेजेस के लिए यूज होता है। ये सीएसएस क्या है, देखो सीएसएस मैंने आपको जैसे बताया था वैसे कास्केडिंग स्टाइल शीट है। सीएसएस का सिंटैक्स, सीएसएस का सिंटैक्स क्या है, देखो सीएसएस का सिंटैक्स कैसे कि देखो, सबसे पहले आपको जो भी टैग होगा, मतलब आपने HTML में H1 टैग लगाया तो उसको आपको सिलेक्टर होगा, सिलेक्टर को सिलेक्ट करना, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपको लिखना है उसको, उसको प्रॉपर्टी और इसको वैल्यू, इस तरह से आप लिख सकते हो। मतलब कलर को प्रॉपर्टी और इसको वैल्यू, इस तरह से आप कर सकते हो। ये सीएसएस का सिंटैक्स है, ये आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सीएसएस का सिंटैक्स का इस तरह से आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल पी और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू और सिलेक्टर। सीएसएस में सिलेक्टर कौन से, सिलेक्टर मीन्स क्या, जैसे मैंने आपको सिलेक्टर यहाँ पे बताया था कि पी हम सिलेक्ट करेंगे, वो कहाँ से आते हैं, तो उसको सिलेक्टर में हम किस तरह से कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्टर मीन्स कैसे कि जो HTML टैग H1 H2 इस तरह से वो सिलेक्टर हो सकते हैं। CSS ID, CSS क्लास, यूनिवर्सल सिलेक्टर मीन्स क्या कि स्टार को हम यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया H1 H2 H3 इस तरह से। तो थ्री वे किस तरह से आप HTML के साथ CSS ज्वाइन कर सकते हो, थ्री वे, इंटरनल, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS। इंटरनल CSS मीन क्या, इस तरह से इंटरनली वो आती है उसको इंटरनल CSS बोलते हैं। और एक्सटर्नल CSS मीन क्या, देखो एक्सटर्नल मीन्स क्या कि ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मीन्स क्या, और एक फाइल बना के उसके अंदर जाते तो उधर CSS लिखते, इसमें से उसकी लिंक करती है। इंटरनल CSS में क्या, जो हेडर टैग है उसके अंदर आप CSS लिखोगे तो उसको इंटरनल CSS बोलते हैं। इनलाइन CSS में क्या कि जो आप अपने HTML टैग लिखा उसी टैग के अंदर जब आप CSS लिखते हो उसको इनलाइन CSS बोलते हैं। मल्टीपल स्टाइल शीट मतलब कैसे कि आप मल्टीपल पेजेस बना के CSS के और उसको एक ही वेब पेजेस का भी कनेक्ट कर सकते हो, ये मल्टीपल स्टाइल शीट है। ये इस तरह से CSS कमेंट, CSS में कमेंट्स क्या, इस तरह से कमेंट होंगे तो ये सिर्फ क्या होगा, CSS को पता होगा कि ये कमेंट है बट आपको ब्राउजर में दिखेगा नहीं कहाँ पे। HTML कमेंट, CSS और HTML कमेंट, HTML CSS में इस तरह से कमेंट दिखती है और HTML में इस तरह से। इसको अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज करते होंगे तो इसको इजी वे क्या है, आपको कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क का बटन दबाने ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद CSS कलर, CSS के कलर कौन से RGB कलर है, HEX कलर है और HSL कलर। इस तरह से CSS में तीन टाइप है। RGB क्या है, देखो RGB रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह से RGB। HEX क्या है, हैशटैग लगा के जो भी आप 6 लाइन नंबर का कोड लिखते हो वो कोड होता है। और HSL क्या है, HSL में इस तरह से, इसको मैंने डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया है, आप देख लो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। CSS बैकग्राउंड, CSS बैकग्राउंड में क्या कहते हैं, CSS बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड बैकग्राउंड पॉइंट, पोजीशन एंड शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज की। बैकग्राउंड कलर किस तरह से, आप सिंपली इस तरह से बैकग्राउंड कलर दे सकते हो CSS के अंदर। आपको CSS में बैकग्राउंड में इमेज लगा तो सिंपली इस तरह से इमेज टैग इस तरह से लगा के CSS में आप दे सकते हो। आप रिपीट, इसको रिपीट चाहिए तो मतलब इसकी साइज छोटे होंगे तो रिपीट हो जाएंगे, बट आपको रिपीट नहीं चाहिए तो नो रिपीट टैग लगा के फुल इसको ऑटोमेटिकली स्क्रीन वो एडजस्ट कर लेगा। और उसके बाद CSS बैकग्राउंड पोजीशन, आपको पोजीशन किसी दिन टॉप राइट उस तरह से आप दे सकते हो। उसके बाद आपने पोजीशन, आप अटैचमेंट भी दे सकते हो और अटैचमेंट फिक्स करके आप मतलब उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएंगे। और शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी, इसको आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, मतलब आपने कलर दे दिया, इमेज दे दी, फिर उसको नो नो रिपीट और इस तरह से आप दे सकते हो। तो उसके बाद देखो बॉर्डर के स्टाइल, मतलब किसी बॉर्डर की स्टाइल कौन सी, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल्स, और उसके बाद रेडी, इंसर्ट, आउटसेट, आउटसेट एंड नन अनहिडन, इस तरह से। उसमें से हम ये एग्जांपल है उससे किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम बॉर्डर की स्टाइलिंग करते हैं। इसमें बॉर्डर की विड्थ है, हम बॉर्डर की विड्थ किस तरह से, मतलब 2 पिक्सल 3 पिक्सल इस तरह से दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर, कलर कौन सा RGB, जैसे मैंने आपको कलर में सीखा तो उस तरह से। फिर उसके बाद बॉर्डर की इंडिविजुअल साइड को भी आप कलर दे सकते हो, मतलब आपको बॉर्डर होंगे टॉप को सिर्फ कलर देना है, बॉटम को, उस तरह से आप इंडिविजुअल को दे सकते हो। शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी, इस तरह से वन लाइन में आप पूरा कोड लिख सकते हो बॉर्डर का, इस तरह से। तो ये होगा।
राउंडर बॉर्डर, आपको राउंडर चाहिए होगा तो उसको रेडियस आप दे सकते हो, उससे राउंडर हो जाएंगे। मार्जिन, मार्जिन क्या है, मार्जिन कैसे होता है कि सीएसएस के अंदर दोनों साइड से, मतलब आपने एक ड्यू बनाया उसको दोनों साइड से आपको पैडिंग, उसको पेज देना होगा तो उसको मार्जिन बोलते हैं सीएसएस के अंदर। इस तरह से आप मार्जिन दे सकते हो, सीएसएस मार्जिन। इस तरह से आपको सिंपली लिखना है, आप इसको इंडिविजुअली भी दे सकते हो हर एक साइड को। उसकी शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, मतलब हम कैसे 12 3 उस तरह से ये चलता है, मतलब टॉप उसके बाद राइट बॉटम लेफ्ट इस तरह से ये चलता है। और मार्जिन ऑटो कर दे तो ऑटोमेटिकली जो मार्जिन को खींच लेता है। मार्जिन इनहेरिटेड वैल्यू, इनहेरिटेड वैल्यू मीन्स क्या कि जो पेरेंट है उसका उसकी वैल्यू ले लेता है। कोलैबोरेट्स, ये होगा पैडिंग, पैडिंग मार्जिन के जैसा है बट मार्जिन बाहर से होता है, पैडिंग अंदर की, मतलब जो ड्यू का अंदर के साइड है उधर जाके पैडिंग उधर जाके लगते हैं, उसके भी सेम इंडिविजुअल साइड्स होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी देखो इस तरह से मार्जिन के जैसा ही है। और उसके बाद पैडिंग एंड द एलिमेंट्स ऑफ विथ, मतलब उसकी पैडिंग भी दे सकते हो, मतलब जो एलिमेंट उसकी विथ है उसको आप इस तरह से पैडिंग दे सकते हो। हाइट, हाइट विथ एंड मैक्स, मतलब इस तरह से आप हाइट विथ एंड मैक्स इस तरह से मैक्सिमम विथ कर सकते हो। उनको सेटिंग ऑफ हाइट्स, हाइट की सेटिंग किस तरह से, ऑटो लेंथ इस तरह से, सेटिंग ऑफ विथ इस तरह से, और सेटिंग ऑफ मैक्सिमम विथ, मैक्सिमम विथ किस तरह से सेट कर सकते हो। आप कौन से भी इसको मैक्सिमम विथ दे दी तो उसके आगे वो जाएगा नहीं, इस तरह से मैक्सिमम आप विथ दे सकते हो। उसके बाद सीएसएस बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल किस तरह से, उसको जैसे मैंने आपको बोला था बाहर के साइड में मार्जिन आता है, बीच में बॉर्डर, बॉर्डर आता है, फिर नीचे वाले साइड में पैडिंग आता है, फिर बीच में कंटेनर। इस तरह से आप मार्जिन दी तो बाहर के साइड में आएगा, बॉर्डर दी तो बीच में आएगा, और उसके अंदर के साइड में पैडिंग आ जाएगा। इस तरह से बॉक्स मॉडल इस तरह से यूज होता है। और उसको भी सेम आप हाइट और विथ दे सकते हो। आउटलाइन, आउटलाइन क्या है, ये बॉक्स को मॉडल दिखा है ना उसके अंदर आउटलाइन आ जाती है, इस तरह से आउटलाइन भी देखो इस तरह से, मतलब कहाँ पे आ रही है, बॉर्डर, मतलब पैडिंग के और उसके अंदर बॉर्डर के अंदर आउटलाइन आ रही है। आउटलाइन की स्टाइल शीट है ये, आउटलाइन का ये सारे हम सीएसएस की सीरीज में मैंने आपको सिखाया है। आप पूरी सीरीज देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, हम क्या क्या सीखने वाले उसमें। तो सीएसएस आउटलाइन कलर्स, उसकी शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी, ये आउटलाइन, मतलब ये आउटलाइन है ना, ये सारा जो बॉर्डर है ना उसके जैसा सेम उसके जैसे वर्क करता है, उसके पूरे सिंटैक्स भी सेम उस तरह से। टेक्स्ट, टेक्स्ट कौन से, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, पेसिंग एंड हाइट एंड लाइन हाइट एंड टेक्स्ट शैडो इस तरह से। तो टेक्स्ट कलर कौन से देखो, टेक्स्ट कलर मीन्स क्या, हम टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं उस तरह से। टेक्स्ट कलर हम बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड को भी अलग कलर दे सकते हो उस तरह से। टेक्स्ट अलाइन एंड टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट अलाइन मतलब सेंटर लेफ्ट राइट, टेक्स्ट अलाइन मैंने आपको डिटेल में समझा, आप जाकर देख लो आपको समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन लास्ट, टेक्स्ट अलाइन लास्ट मीन्स क्या कि उसको टेक्स्ट अलाइन लास्ट में चला जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब कैसे ओवरलाइन, इनलाइन इस तरह से, अंडरलाइन उस तरह से। एक स्मॉल दिए मैंने, जैसे हम करते हैं ना ए टैग को लगाते हैं उसको नीचे अंडरलाइन आती है, वो टेक्स्ट डेकोरेशन से हम रिमूव कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो टेक्स्ट को किस तरह से अपर केस लोअर केस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसको। टेक्स्ट फॉन्ट, फॉन्ट किस तरह से लग सकते हैं, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज, फॉन्ट साइज किस तरह चेंज कर, फॉन्ट स्टाइलिंग, और उसके बाद फॉन्ट वेट, गूगल फॉन्ट किस तरह से अटैच कर सकते हो। फॉन्ट की शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी, आइकॉन्स किस तरह से है, और उसके बाद आइकॉन को हम किस तरह से अटैच कर सकते हैं। फॉन्ट ऑसम को किस तरह से लिंक कर सकते हैं। सीएसएस लिस्ट कैसे लगा सकते हैं, लिस्ट टैग का क्या यूज है, टेबल का क्या यूज है, टेबल की साइजिंग, अलाइनमेंट, स्टाइल, टेबल के रिस्पॉन्स देखो, और रिस्पॉन्स टेबल किस तरह से बना सकते हो ये भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद लेआउट, डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स क्या है, उसके बाद विथ और हाइट उसे किस तरह सेट कर सकते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी क्या है, पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर पोजीशन स्टैटिक क्या है, रिलेटिव क्या है, फिक्स क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या है, पोजीशन स्टैटिक, जेड इंडेक्स क्या है, जेड इंडेक्स किस तरह से होता है, जिस तरह से हम उस पर अलाइन, मतलब उसके हम डिफाइन करते हैं कि उसका किस तरह से होना चाहिए, उस तरह से लेयर, उसको हम जेड इंडेक्स बोलते हैं। इसमें ओवरफ्लो क्या है, ओवरफ्लो की विजिबिलिटी, ओवरफ्लो की हिडन, और ओवरफ्लो मीन्स क्या कि देखो आपका एक वेब पेज होगा, उसके आपके वेब पेजेस के बाहर जा रहा होगा, रिस्पॉन्स करते हैं उस टाइम हम ओवरफ्लो का यूज करते हैं। ओवरफ्लो ऑटो भी होता है, ओवरफ्लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उस तरह से। अलाइनमेंट एलिमेंट्स, कॉम्बिनेटर्स उसका यूज, सूडो क्लासेस क्या है, सूडो क्लासेस एंड टैग क्या होता है, सूडो एलिमेंट्स क्या है, सूडो क्लासेस हॉवर में क्या है, और फर्स्ट क्लास सूडो क्लास क्या है, ओपेसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंटी ऑफ इमेज, ट्रांसपेरेंट होवर इफेक्ट उस तरह से,
मतलब हम मेन्यू बार किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद मेन्यू बार बना के भी दिखाया आपको एक वेबसाइट में, वर्टिकल मेन्यू बार कैसे, हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार कैसे, उसके बाद ड्रॉप डाउन किस तरह से मेन्यू बार के अंदर लगा सकते हैं, फॉर्म किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। ये एक सिंपल HTML का एक वेबसाइट का लेआउट दिखाया कि आपको किस वे से जाना है, हेडर दिखाना है, फिर नेविगेशन बार, कंटेंट, बीच में का कंटेनर, फुटर, इस तरह से आपको दिखाना है। CSS यूनिट मैंने आपको सिखाया। यूनिट मीन्स क्या कि आप पिक्सल में, EM में, रैम में किस तरह दे सकते हैं, ये सारे यूनिट होते हैं। यहाँ पे ये मैंने इस पर डिटेल वीडियो अपलोड किया, आप प्लीज जाके देख लो। देखो इस तरह से। और इम्पोर्टेंट रूल्स, ये इम्पोर्टेंट हम किस तरह से CSS में लगाते हैं और इसका यूज क्या है, CSS गिल्ड सिखाया था। उसके बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टी, CSS कॉलम, गिल्ड कॉलम्स, गिल्ड रो, गिल्ड जस्टिफायर, गिल्ड अलाइनमेंट, कंटेंट्स, गिल्ड आइटम्स और गिल्ड आइटम्स एग्जांपल्स, ऑल गिल्ड आइटम। देखो ऑल गिल्ड आइटम भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ऑल गिल्ड का किस तरह से यूज, ये भी मैंने आपको सिखाया है इसमें। रिस्पॉन्सिव वेब टेबल, रिस्पॉन्सिव वेब टेबल्स मीन्स क्या है, रिस्पॉन्सिव वेब टेबल को किस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद देखो, उसके बाद वेबसाइट डिजाइनिंग, आप इस तरह से मतलब आपने पूरी सीरीज देख ली, फिर इस तरह से मतलब अगर आपकी वेबसाइट इस तरह से होंगी तो उसको इस तरह से और इस तरह किस तरह से कन्वर्ट करके, ये भी मैंने आपको सिखाया। और ऊपर से जो सारा हमने किया है, मतलब कैसे कि पूरी आप एक मैंने पूरी सीरीज आपने देख ली तो उसके बाद आप HTML के कोड और उसके बाद CSS का कोड देख लो तो आप सिंपली आप इस तरह से वेबसाइट बना के इसमें कन्वर्ट कर सकते हो उस तरह से। और उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेब सीरीज, और उसके बाद देखो आप व्यू पोर्ट का यूज़ करके किस तरह से आप कर सकते हो, व्यू पोर्ट का क्या यूज़ है और उसका आप यूज़ किस तरह से करोगे, सिमिलरिटी विदाउट और विथ उसके साथ। और देखो मीडिया क्वेरी क्या है, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया। उसके साथ इमेज किस तरह से रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं और वीडियो किस तरह से रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं CSS की मदद से, इस तरह से। एंड ये देखो, ये थैंक्स गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, मतलब आपने ये मैंने पूरी पूरी इसमें ये सारे जो जो मैंने अभी आपको एक वीडियो में समझाए हो, मैंने डिटेल में पूरे इसके वीडियो बना के मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं। और आप प्लीज जाके देख लो, मतलब आपको CSS डीपली समझाएंगा। और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ ये होने के बाद आप कौन सी भी वेबसाइट होंगी और कौन से भी आप डेवलप कर सकते हो और उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। और इसके बाद आने वाली सीरीज मेरे एडवांस CSS पे, उसके बाद आप एडवांस CSS, इसके बाद आप एडवांस CSS की देख लो। उसके बाद आप मैं डेफिनेटली श्योर आप कौन सी भी वेबसाइट कस्टमाइज और अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।